राजस्थान सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ पूरे राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के टीचर्स धरने पर बैठे हुए हैं। मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता बनाए रखने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के टीचर पिछले 3 दिनों से क्रमिक धरने पर बैठे हैं। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन की अजमेर इकाई भी लगातार 3 दिनों से क्रमिक धरने पर बैठे हुए हैं। जी मैम बताएं। हम पिछले कुछ समय से शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो सरकार का प्रस्तावित लेटरल एंट्री का प्रावधान उन्होंने करने का सोचा है। मेडिकल कॉलेजेस में जो टीचर्स के पद होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उन पदों के ऊपर जो कि पूर्णतया अन्याय संगत एवं अनुचित कदम है हमारी नज़र में, क्योंकि जो योग्यताएं होती हैं एक मेडिकल चिकित्सक शिक्षक की और एक मेडिकल चिकित्सक की जो कि एक पीएचसी सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, केवल क्लिनिशियन की तरह, ना तो उनके पास टीचिंग की कोई एक्सपीरियंस है, ना टीचिंग की कोई योग्यता है, ना रिसर्च में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह के चिकित्सक अगर मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षक के पद पर आ जाएंगे जिनके पास खुद के पास कोई योग्यता नहीं है, तो आप सोचिए शिक्षण का स्तर के ऊपर कितने दुष्प्रभाव उसके पड़ेंगे। जो हम भविष्य के लिए यहाँ चिकित्सक तैयार कर रहे हैं, जो आगे चल के राजस्थान में चिकित्सक की सेवाएं देंगे, जब उनको ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनके खुद के पास कोई योग्यता नहीं है, तो चिकित्सा का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। गुणवत्ता में, रिसर्च में बहुत कमी आ जाएगी। और दूसरी इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो सीएचसी पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, जहाँ ऑलरेडी चिकित्सकों की कमी है, वहाँ से चिकित्सक उठा के आप अर्बन सेंटर्स पर ले आएंगे तो जो ऑलरेडी 40% वहाँ स्पेशलिस्ट की कमी है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, तो उस कमी को सरकार कैसे पूरा करेगी? वहाँ तो और भी एक्यूट क्राइसिस आ जाएगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट का। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आरपीएससी में लोग आने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है। 2019 से जो आरपीएससी के अनाउंस हुई थी वैकेंसीज, उन पे सरकार ने 2025 आ गया, 6 सालों में अभी तक भर्ती नहीं कर पा रही है। और चिकित्सक शिक्षकों के जो पद विज्ञापित होते हैं आरपीएससी के द्वारा, उस पे एक पद पे 10 योग्य उम्मीदवार वहाँ पे आने के लिए तैयार लाइन में खड़े हुए हैं, तो उनको भी नौकरियाँ सरकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये हर तरह से एक अनुचित और अन्याय संगत अतर्कपूर्ण कदम है। तो इसको वापस लिया जाए और लेटरल एंट्री को पूर्णतया बंद किया जाए। आज धरने का कौन सा डे है मैम? आज धरने का दूसरा दिन है, लेकिन ये हमारी प्रोटेस्ट को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले हम गेट मीटिंग्स कर रहे थे, हमने विभिन्न स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, नहीं हमारी मांगों की कोई सुनवाई हुई है। तो कल से हम धरने पर बैठे थे, आज इसका दूसरा दिन है। आज काली पट्टी भी बांध के हम कार्य कर रहे हैं। बाकी के हमारे जो सहयोगी चिकित्सक हैं उन्होंने काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं, और जो अपने छुट्टी ली है जिन्होंने और जिनका डे ऑफ है वो लोग आज छुट्टी। इसके कलेक्टर साहब से आज हमने समय लिया है, तो उन्होंने 12:30 से 1 बजे के बीच में मिलने का समय दिया है। तो आज हम जाके उनको अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर पूजा माथुर हूँ, सचिव आरएमसीडी। क्या कारण से धरने पे बैठे हैं आप लोग? हम जो सरकार ने नया प्रस्ताव पास किया है कि लेटरल एंट्री जो मेडिकल ऑफिसर जो काम कर रहे हैं प्राथमिक आरोग्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी बनाया जा रहा है बिना आरपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू। जो आज दिनांक तक आरपीएससी के थ्रू टीचिंग फैकल्टी को रिक्रूट किया जाता था और जिनके पास विशेषज्ञता के साथ साथ कार्यानुभव भी होता था और पब्लिकेशंस भी होते थे, और वो सब आरपीएससी के थ्रू ही सिलेक्शन होते थे। पर अब जो है सरकार इस नियम में बदलाव करके लेटरल एंट्री को जो है प्रोत्साहित की जा रही है, जो कि आने वाले भविष्य में बच्चों की एजुकेशन और स्तर को भी प्रभावित कर सकती है। तो हम सब जो है अजमेर के साथ साथ जो बाकी के जो संभागीय मेडिकल कॉलेज हैं उन सब पे कार्यरत चिकित्सक जो हैं इसके विरोध में कार्मिक धरने और अनशन पर बैठे हैं। आपकी वार्तालाप भी हुई थी? अभी तक हमारी किसी भी यूनियन की तरफ सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप का प्रस्ताव नहीं आया है, इसीलिए हम इस धरने को जो है शांतिपूर्वक कंटिन्यू कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? आज तीसरा दिन हो गया हमारा। कब तक बहुत क्या नुकसान है स्कूल के? इससे नुकसान ये होगा कि जो कार्यरत है ऑलरेडी जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है उनके पास आपको टीचिंग अनुभव होना चाहिए। एक आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है जिसके ज़रिए आप सारे लोग सेलेक्ट होकर आते हैं, प्लस आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं। तो सरकार उन सबको बाईपास करके डायरेक्ट जो पेरीफेरी में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट जो है टीचर के पद पे जो है अनुमोदित कर रही है। उससे डेफिनेटली जो है एजुकेशन का लेवल जो है वो डेफिनेटली जो है गड़बड़ा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजीज़ है, मैं आरएमसीडी मेंबर हूँ, जयलिंग मेडिकल कॉलेज है।